नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा भारत यूएस के बीच में जो ट्रेड डील से रिलेटेड बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं उनके बारे में। फिर भारत का सीपीआई डेटा आया है। काफी लोग कह रहे हैं यार इन्फ्लेशन बढ़ गया इस बार, तो ये तो नेगेटिव है। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। नेक्स्ट, जेफरीज की एक निफ्टी को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अभी 2 दिन पहले ही हमने कोटक की रिपोर्ट पढ़ी थी, वो तो सुपर पॉजिटिव थी। अभी जेफरीज की रिपोर्ट आई है, ये भी सुपर पॉजिटिव है। उसके बाद पोर्टफोलियो की बात करेंगे कि इस बार जो बाजार गिरा और जो बाजार ऊपर आ रहा है उसमें पोर्टफोलियो भी ऊपर आ रही है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स लीडरशिप ले रहे हैं और स्मॉल कैप उसे फॉलो कर रहे हैं और फिर लार्ज कैप चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। ऊपर से हमने म्यूचुअल फंड में एसआईपी डेटा भी देखा था, कैसे एसआईपी में मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहे हैं भाई साहब। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस समय आप एनालिस्ट को पूछो तो वो यही कहेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप वैल्यूएशंस में बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं और अर्निंग्स वहां पे बहुत दमदार हैं। तो वो भी देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा मुझे। कुछ स्टॉक्स जो लगातार खबरों के दम पर एक्शन में है या फिर आज न्यूज बेस्ड एक्शन में थे, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यूएस इंडिया की ट्रेड डील। दोस्तों, ट्रेड डील को लेकर 2 बड़ी बातें हैं। एक, पहले यूएस ऑफिशियल्स ने कहा, देखो पीयूष गोयल साहब ने जो कहा वो मैं छोड़ देता हूं अभी, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी बात की वैल्यू पूरी है, लेकिन जब 2 देश आपस में बात करते हैं ना, तो दोनों देश ये तो बोलते हैं कि प्रोग्रेसिंग वेल, अच्छी चल रही है, बहुत मुद्दों पे बात हो गई है, ये सब लोग बोलते हैं। यही पीयूष गोयल साहब ने बोला, जिसकी पूरी तरीके से हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो नया निकल कर आया वो ये आया कि यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, जो ट्रेड डील में बातचीत कर रहे थे, कि जो भारत ने इस बार ऑफर दिया है यूएस को वो बेस्ट एवर ऑफर है, यानी बहुत ही तगड़ा ऑफर दिया है भारत ने। ठीक है, भारत फिर अपडेट ये भी है कि अभी हम डिफेंस गियर्स और भी कुछ गियर्स वगैरह कुछ परचेज करने की बात कर रहे हैं ट्रेड डील एग्रीमेंट के तहत यूएस से, जो हम खरीदेंगे। ठीक है, जब यूएस रिप्रेजेंटेटिव के ऐसे बयान आए उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने देर ना करते हुए सीधे कॉल करा प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को, और उन्होंने एक ही चीज बोली, जब आपको हमारी डील बेस्ट एवर लग रही है तो फिर देर किस बात की है, साइन कर देना चाहिए एग्रीमेंट पे। ठीक है जी, ये एक पॉजिटिव हो गया। दूसरा पॉजिटिव ये हुआ कि आज खबर आती है यूएस ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कि यूएस भारत के ऊपर जो अतिरिक्त 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया हुआ है उसे लिफ्ट यानी हटा सकता है, और यही आज की बिग ब्रेकिंग थी। अगर 25% का हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ भी हटता है और 25% का रह जाता है, हम आउट परफॉर्म करने लगेंगे और इकोनॉमी टैरिफ के चलते भी रिवाइव कर रही है, और टैरिफ हटने के बाद तो रॉकेट हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट मी। तो ये बेहद पॉजिटिव लगा मुझे। अब आता हूं इन्फ्लेशन पे। आज भारत का इन्फ्लेशन डेटा आया। इन्फ्लेशन डेटा की बात करें तो इन्फ्लेशन 0.71% पे आता हुआ दिखा है। कितना? 0.71% पे। और ये इन्फ्लेशन जो है अनुमान से 0.01% ज्यादा था, यानी 0.7% का अनुमान था और 0.07% आता हुआ दिखा है। लेकिन अगर इसे आप वाई आधार पे कंपेयर करेंगे तो ये 0.25% से बढ़कर 0.71% हो गया है। तो लोग कह रहे हैं यार इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इन्फ्लेशन बढ़ना बेहद जरूरी है इकोनॉमी के लिए, ये भी आप समझ जाओ। इन्फ्लेशन नीचे रख के फायदा नहीं है भाई साहब। इन्फ्लेशन 3-4% पे रहना चाहिए, 4% के पास। 5% से ऊपर जाए तो बिग अलर्ट, और 4% से नीचे अलर्ट, 3% के नीचे बिग अलर्ट में आ जाता है मेरी नजरों में तो भाई। क्योंकि आपको डबल डिजिट ग्रोथ के लिए ना इन्फ्लेशन का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपकी 8.3% हो रही है। 7. अभी भी आरबीआई ने क्या कहा, 7.4% का अनुमान दिया उन्होंने। ठीक है, 7.3% दिया आई थिंक, और हमारा इन्फ्लेशन है 2% पे। तो 7.3 और 2% मिलाओगे तो 9.3% आता है नॉमिनल ग्रोथ। सफिशिएंट नहीं है, डबल डिजिट चाहिए हमें। अब यही 7.4 की जगह मैं कह रहा हूं 7% की जीडीपी ग्रोथ होती है और 4% इन्फ्लेशन, तो 11% नॉमिनल ग्रोथ हो गई। ये ज्यादा पसंद आएगा दुनिया को, ये चीज हमें समझना होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन नॉमिनल ग्रोथ में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, प्राइसेस महंगे हो जाती हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है ये भी अच्छा ही है। ठीक है जी।
आगे बात करते हैं जेफरीज की रिपोर्ट पे। दोस्तों जेफरीज ने बेहद कमाल की रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा है कि बहुत पॉजिटिव है। पहली बात तो भारत पे उन्होंने कहा है कि निफ्टी 28,200 तक जा सकता है 2026 में। उन्होंने HSBC, सिटी, नोमुरा, PL कैपिटल, कोटक सिक्योरिटीज एंड MK ग्लोबल इन्हें ज्वाइन कर लिया एक तरीके से। कैसे? क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी निफ्टी को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली हुई है, अभी जेफरीज ने भी निकाल दी है। 10% अपसाइड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 9.5% 2025 में बढ़ा है भारत, और ये अंडर परफॉर्मेंस है ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में, इमर्जिंग मार्केट्स में। लेकिन अब यहां से वैल्यूएशन अच्छे हो रहे हैं, अर्निंग्स दिख रही है, और डोमेस्टिक फंड फ्लो बहुत स्ट्रांग है। इन सब के बेसिस पे भारत ऊपर जाना चाहिए। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो इन्हें क्या क्या पसंद आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्हें दोस्तों पसंद आ रहा है, ओवरवेट है ये लेंडर्स पे यानी बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे, ऑटोस पे, सीमेंट पे, हॉस्पिटलिटी पे, टेलीकॉम एंड प्रॉपर्टी पे, इस पे ये ओवरवेट है। अंडरवेट है ये स्टेपल्स पे, स्टेपल्स आईटी पे, इंडस्ट्रीज एंड फार्मा पे, और न्यूट्रल है ये एनर्जी पे। अगर पर्टिकुलरली स्टॉक्स की बात करें तो 10 स्टॉक्स भी इन्हें पसंद आए हैं। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर्स, M&M, अंबुजा सीमेंट, लोधा, मैक्स हेल्थ केयर, JSW एनर्जी, GMR एयरपोर्ट्स, तो ये स्टॉक्स भी इन्हें पसंद आते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी रिपोर्ट थी। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स पे। केन्स टेक्नोलॉजीज लगातार एक्शन में है, आज भी एक्शन में था। 5.5% का अप्रूव मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल है। यहां से 4,500 और जा सकता है, उसके बाद मुझे लगता है यहीं कहीं स्टेबल हो जाएगा। फिर अगर अर्निंग्स में ग्रोथ आएगी तो फिर ये 5,000 की तरफ जाएगा, और अर्निंग्स खराब आई तो ये वापस 4,000 की तरफ जा सकता है, मेरा ये मानना है। वॉलेटिलिटी अब धीरे धीरे समाप्त होगी। इंडिगो की बात करूं तो यहां पे अच्छी और बुरी दोनों खबरें चल रही हैं। इसको लेकर डिसीजन लेना अभी मेरे लिए मुश्किल है। मैं Q3 के रिजल्ट्स का वेट करूंगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी में बड़ा मूव आ गया है, और आना भी चाहिए था। जिस हिसाब से घटा था, बहुत सस्ता हो गया था, मेरे को पॉजिटिव था, और बढ़ा है, बढ़िया बात है। BEAL की बात करी जाए तो इनके लिए एक आज खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है करीब 770 करोड़ का, 776 करोड़ का है। रात 8 बजे खबर आई है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए खबर है कि थोड़ी नेगेटिव खबर है दोस्तों। न्यूज क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। न्यूज ये कि टाटा मोटर्स की JLR जो गाड़ियां हैं ना, उनको NHTSA ने रिव्यू के लिए डाल दिया है सीट बेल्ट के चलते। अब ये NHTSA क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सेफ्टी से रिलेटेड नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये है यूएस फेडरल एजेंसी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये वहां से थोड़ी सी दिक्कत है, तो सेफ्टी रीजंस के चलते थोड़ी 29,688 जैगुआर लैंड रोवर कार्स इन द US ड्यू टू बैडली सियोन सीट बेल्ट। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। वहीं एक स्टॉक और है लैंडमार्क कार्स, इनके लिए भी अपडेट है। मर्सिडीज बेंज ने 2% अपने प्राइस महंगे करे हैं, और लैंडमार्क कार्स की टोटल रेवेन्यू 50% मर्सिडीज बेंज से आती है। दैट मीन्स अगर मर्सिडीज के दाम बढ़ेंगे तो इनकी रेवेन्यू भी बढ़नी चाहिए, या फिर रेवेन्यू पे इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि मर्सिडीज के दाम महंगे हो रहे हैं। देखना है क्या होता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।